हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के दुश्मन कौन है? वो एक उर्दू का शेर है। क्या शेर है वो? इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीजेपी मुर्दा लोगों की जमात है, जिसका ज़मीर मर चुका है, जिसका दिल मर चुका है, वो मुर्दों की जमात है। मस्जिद की ओर तीर चलाने के इशारे से विवाद। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी माधवी लता का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें वो कथित तौर पर एक मस्जिद की दिशा में तीर चलाने का इशारा कर रही है। माधवी लता हैदराबाद के सितंबर बाजार की मस्जिद के पास रामनवमी जुलूस में भाग ले रही थी और एक खुली छत वाली गाड़ी में सवार थी। रैली का आयोजन भाजपा के विधायक टी राजा सिंह ने किया था। ये वीडियो के सामने आने के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी भाजपा पर भड़के। ओवैसी ने कहा, इनकी मानसिकता दर्शाती है हिंदू और मुसलमान में खाई डालने का प्रयास भाजपा करती है। हिंदू और मुसलमान हैदराबाद और तेलंगाना में मिलकर प्रेम के साथ रहते हैं, लेकिन इन्हें देखा नहीं जा रहा है। ओवैसी ने चुनाव आयोग से भी प्रश्न पूछा। ओवैसी ने कहा, आचार संहिता लागू है, जिस प्रकार से ये महिला मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा कर रही है, तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? ओवैसी ने कहा, अभी तक संज्ञान में तक नहीं लिया गया। पत्रकारों ने ओवैसी से प्रश्न पूछा, जिस प्रकार से भाजपा के विधायक ने आपके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। ओवैसी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जवाब जनता वोट के जरिए देंगी, क्योंकि तेलंगाना में शांति, भाईचारगी, प्रेम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम बांटते हैं। इन्हें देखा नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से भाजपा हैदराबाद में हिंदू मुसलमानों में खाई डालने का प्रयास कर रही है, भड़काने का प्रयास कर रही है, हम इनके प्रयासों को पूरा होने नहीं देंगे। जनता भी देख रही है, जनता इन्हें वोट के जरिए सबक सिखाएंगी। इन्होंने कहा, एआईएमआईएम पार्टी ने जिस प्रकार से विकास और प्रगति करवाई है और सबका साथ और सबके विकास का संकल्प लिए हर वर्ग के लोगों के कार्य किए हैं, इससे भाजपा हताश है। एवं हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमान में खाई डालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, तो वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के लिए एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों में असदुद्दीन अवैसी के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और एआईएमआईएम को वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं हिंदू और मुसलमान में भाईचारगी और प्रेम देखने को मिला। असदुद्दीन अवैसी के लिए हर वर्ग के लोगों में बेहद ही उत्साह भी देखने को मिला। असदुद्दीन अवैसी के लिए जनता यही नारा लगा रही है, मजलिस ने काम किया है दिल से, असदुद्दीन अवैसी आ रहे हैं फिर से। जनता पूरा प्रयास कर रही है इस मर्तबा भी असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का। असदुद्दीन अवैसी के लिए जनता में जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के आरोपों का करारा जवाब जनता 13 मई को देंगी। एवं विधायक जुल्फिकार अली ने पत्रकारों को वक्तव्य दिया। अपने वक्तव्य में कहा, हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के वासियों का अपमान बीजेपी के प्रत्याशी ने किया है, बिजली चोरी का आरोप लगाकर। इन्होंने कहा, इसका जवाब जनता 13 मई को देंगी। विधायक बोले, बंजारा हिल्स पर विरिंची हॉस्पिटल है, वहां पर कोविड के समय लाशों को रोककर भी ये महिला ने करोड़ों रुपया लिया है, किसी की सहायता नहीं की। आज वही पैसे से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता बाखूबी जानती है कौन कार्य करते हैं और कौन झूठ परोसते हैं। इसका करारा जवाब तो 13 मई को जनता देने वाली है। लेकिन उससे पहले ही असदुद्दीन अवैसी की मजबूत उपस्थिति में आज चुनावी अभियान जो चलाया जा रहा है एमआईएम पार्टी द्वारा, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के साथ ओवैसी के साथ ठहरे नजर आ रहे हैं। ये असदुद्दीन अवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है। सभी वर्गों में भाईचारगी देखने को हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में मिलती है। सभी त्योहारों में एआईएमआईएम पार्टी द्वारा सहायता की जाती है, कार्य करवाए जाते हैं।
ये हैदराबाद संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। हैदराबाद की जनता में असदुद्दीन अवैसी के लिए मानो कोई त्योहार है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। और ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है असदुद्दीन अवैसी के सर पर जीत का सेहरा सजाने के लिए हैदराबाद की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। मैं अपनी माँ और बहनों से नम्र गुजारिश करता हूँ कि 13 मई के दिन आप अपने घरों से निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में कीजिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाब कीजिए, जिनका इम्तियाजी निशान पसंद है। आपको नहीं दिख रहा वीडियो? वो कभी तो देख लो ना, कभी तो देख के पूछो, कहीं कुत्ता डर रहे। अरे क्या चलाया आपने? सवाल तक पूछने, आप डर रहे सवाल पूछने को। हाँ, एडिटेड सब एडिटेड है। हाँ, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं ना। हाँ, चला आप चलाओ। दुनिया देख चुकी है कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के दुश्मन कौन है। वो एक उर्दू का शेर है। क्या शेर है वो? इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सर, कल जो बीजेपी के विधायक है राजा सिंह जी, वो आपको भी टारगेट किए हैं और कुछ। हाँ, नहीं टारगेट नहीं किए हैं, गाली दिए हैं। आप क्या कहना नहीं, गाली क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप पूछो उनसे, गाली दे रहे हैं। ये विकसित भारत है, ये 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। गाली दे रहे हैं, और गाली क्या नहीं दे रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अच्छा है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम देख रही है, इनका असली चेहरा देख रही है, इनकी जबान क्या है, किस तरह वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। बीजेपी मुर्दा लोगों की जमात है, जिसका ज़मीर मर चुका है, जिसका दिल मर चुका है, वो मुर्दों की जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब घासी बाजार में कामयाब हुई, करोड़ों रुपए काम हमने करवाए हैं। एमएलए बजट से, कारपोरेटर बजट से, एमपी साहब के बजट से, नकीब मिल्लत के बजट से करोड़ों रुपए के काम हमने करवाए हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट अपने काम में हम भरोसा रखते हैं। काम के ज़रिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ तक आई है। हम कभी भी ये नहीं देखें कि ये हल्के में अग्रवाल रहते हैं, ये हल्के में सिख रहते हैं, यहाँ पर ईसाई रहते हैं, यहाँ पर दलित भाई रहते हैं, यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। हमने कभी नहीं देखा। हम सिर्फ काम करते हैं जहाँ भी काम की ज़रूरत है, जहाँ पर काम की प्रायोरिटी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम काम करते हैं। जिसकी मिसाल आपने देखा कि हमारे हलकों में हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे अग्रवाल भाई हो या दलित भाई हो या सिख भाई हो या ईसाई भाई हो या मुसलमान हो, हमारे साथ आते हैं। ये नारा चल रहा है जनता में, मजलिस ने काम किया है दिल से, असदुद्दीन अवैसी आ रहे हैं फिर से। क्या इस मरतबा भी AIMIM पार्टी पूरा ज़मीन पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है असदुद्दीन अवैसी को फिर एक बार ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए? यकीनन इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज किसी भी चीज़ का आप एनालाइज करिए, 66 साल से जमात दोबारा कायम हुई, 66 साल से आवाम के दरमियान में है, 66 साल से एक दिन भी आवाम के दरमियान से जमात कभी दूर नहीं हुई। रात और दिन हमने काम किया 66 साल से, साल के 365 दिन हमने काम किया। तमाम, मैं ये बता रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 665 साल से हम हमेशा अरमान आवाम के दरमियान में रहें, और जो आवाम का काम था हमने उस काम को किया। यकीनन हमने काम किया है दिल से, हमने काम किया है दिमाग से। असदुद्दीन ओवैसी आएंगे फिर से, भारी अक्सरियत से हैदराबाद की आवाम असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब करेगी। और जिन लोगों ने हैदराबाद की आवाम को, हैदराबाद के लोगों को बिजली चोर कहा, हाँ, वो आवाम जो बिजली चोर ये आवाम ने कहा, वो लोग बताएंगे अरे बिजली चुराने की बात ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट खुद 200 यूनिट कम कर दी, माफ़ कर दी, बिल माफ़ कर दी, कि बिल माफ़ कर दी। वाटर वर्क्स को तो बिल ही नहीं है। आज 15 लाख मकानों को वाटर वर्क्स का माफ़ कर दी, उसके बाद क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है ना ये क्या कह रहे हैं, इनको खुद नहीं मालूम, सिर्फ आगे बोलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है तो बोल रहे हैं।
एक ऐसा बोल रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट दे दिए, स्क्रिप्ट के साथ बोलते जा रहे हैं, ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा हो गया, यहाँ पे ये है, हम आएंगे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे इससे पहले कहाँ पर थे? हैदराबाद में पैदा हुए, हैदराबाद में आपका जन्म हुआ, पुराने शहर में थे, तो उसके बाद आप कहाँ थे? संतोष नगर में थे। ये अलग बात है, हमको नज़र नहीं आए, हमको नज़र नहीं आए। अगर नज़र आते तो बात कुछ और रहती थी। आप नज़र नहीं आए, कभी हमारे दरमियान में नहीं आए, काम नहीं करे, लेकिन आज हमारे दरमियान में आकर बता रहे हैं सिर्फ वोट की खातिर धकूसले बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको खुद कोई चीज़ मालूम नहीं है, सियासी सूझबूझ नहीं है, ये बच्चे हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। 13 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है हैदराबाद की आवाम अपने घरों से निकल कर एक कोर्ट का इस्तेमाल करेगी और भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब करेगी, जो हिंदुस्तान के मजलूमों की जमात है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात है, हिंदुस्तान के दलितों की जमात है। इन तमाम की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ पार्लियामेंट में फिर से गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। आने वाली पार्लियामेंट में ये एक ही आवाज़ जो हिंदुस्तान के सारे मजलूमों की आवाज़ है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन।